आइए रेलवे के ड्राइवर से भी पूछते हैं कि इनकी सैलरी, अभी आप सामने में देख रहे हैं रेलवे का इंजन लगा हुआ है, इन लोगों को तो सैलरी मिल ही जाता होगा, सैलरी सही बुला रहे हैं ऊपर, देख रहे हैं यहाँ आते हैं, देखिए कभी ट्रेन पर चढ़े नहीं, इधर से ऐसे करके इंजन पे, और देखिए ये जो है ये स्थिति। आइए ऊपर आ जाइए, ये हम अभी रेलवे के इंजन पर हैं और यहाँ देखिए रेलवे के ड्राइवर साहब हैं, और कभी हम लोगों ने केबिन में नहीं आया और आज जो है आइए ये स्थिति आन पड़ी है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम DK राय। सबसे बड़ी बात है सर, अभी देख रहे हैं धरना प्रदर्शन किए हुए हैं ये लोग, आप लोगों का सैलरी तो सर टाइम। नए दर्शकों को मेरा परिचय, मैं कुमार संतोष और आप देख रहे हैं मां न्यूज हिंदी। और अभी आप लोगों को एक घटना से रूबरू करवाते हैं। लोग कहते हैं जॉब और नौकरी, आज देख लीजिए हमारे सामने जॉब और नौकरी करने वाले लोग कितने त्राहिमाम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि ये कहलगांव NTPC के जितने भी लोग हैं रेलवे में काम करते हैं और यह इस उम्मीद से काम करते हैं कि इनके बच्चे उस पैसे से पढ़ेंगे, उस पैसे से घर का खर्च चलेगा, और बाकी की जानकारी जो है यहाँ की उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। यहाँ जितने भी देख रहे हैं यूनिफॉर्म में खड़े हैं, सब कुछ यूनिफॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म इसलिए नहीं पहन के आए हैं कि उनको पैसे नहीं मिलता है, तो यूनिफॉर्म पहन के वो क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। आइए सबसे पहले जानते हैं इन युवाओं का क्या मकसद है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश यादव। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत सही समय से पेमेंट हम लोगों को नहीं मिलता है, हम लोग बहुत तंग हो गए हैं NTPC से, और पेमेंट 2 महीना हो गया नहीं दे रहा है। दूसरी बात है कि 8 महीनों का PF अभी तक मतलब नहीं जमा किया है हम लोगों को। अच्छा, तो आप और पैसा हम लोगों को ओवर टाइम का पैसा भी, वो भी पैसा हम लोगों को नहीं दिया, और समय पर पैसा नहीं देता है। हम लोग तंग हो गए हैं NTPC से। अगर ऐसे गरीब के साथ होते रहेगा, ऐसे इन लोगों के साथ होते रहेगा तो कैसे अपना जीविकोपार्जन करेंगे। आइए युवा लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। और ये जो लाल झंडी देख रहे हैं ना, ये ट्रेनवा को रोक दिया है ये लोग कि जब तक इन लोगों का सैलरी नहीं मिलेगा ना तो लाल झंडी नहीं हटेगा। लेकिन आने वाले दिन में इसकी कैसी स्थिति होगी, आइए युवाओं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कुमार यादव। क्यों ये लाल झंडा लगाए हुए हैं? हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? ये लाल झंडा लगा करके ट्रेनवा रोक दीजिएगा तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। देखिए इससे थोड़ा सा अधिकारी को ऊपर से कुछ दबाव आता है। कहाँ के अधिकारी हैं वो? ये NTPC का है। आप लोग कितने दिन से धरना धरे हुए हैं? कहीं 17 तारीख को 8 बजे हम लोग लगाए हैं। अच्छा, आज 18 तारीख का हो गया, 24 घंटा से बेसी हो गया, अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं है। अच्छा, आप लोगों का मूलभूत मांग क्या है? सबसे जो मेन प्रॉपर मांग है वो मांग क्या है आप? हम लोग का मांग ये है कि सही समय पर हम लोग को पेमेंट मिल जाए। सही समय पर पेमेंट मिल जाए। सही समय बोला जाए तो क्या होता है सही समय? सही समय 2 तारीख तक, जो 2 तारीख जो कि NTPC एग्रीमेंट भी किया है। ये देखिए एक पेपर लेकर के भैया खड़े हैं और इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है क्या लिखा हुआ है, वर्दी सेट प्रत्येक संवेदनाओं को आरंभ से देने के बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 तारीख तक 7 दिनों में के अंदर भुगतान किया जाए। 7 दिनों के अंदर भुगतान किया जाए, यानी कि मंथ लगने के 7 दिन बाद तक, यही ना है? क्या बोले आप? 25 का महीना हम लोग का लगता है। अच्छा, और जो है 7 दिन तक, 7 दिन में 2 तारीख तक में हम लोग का महीना पूर जाता है। अच्छा, आप लोगों से एक बात हम पूछते हैं। ये बहुत सारे लोग भी हैं, यूनिफॉर्म में भी हैं कुछ लोग। क्या नाम हुआ आपका? वैभव सिंह। क्या क्यों खड़े हैं इतना धूप में, चिलचिलाता हुआ धूप में? हम लोग का परमानेंट नहीं हुआ है अभी तक, 25 को महीना लग गया, आज यहाँ 18 तारीख हो गया। आप लोगों को कौन पेमेंट करता है? हम लोग को राजकुमार यादव ठेकेदार है, वो पेमेंट करता है। तो ठेकेदार का इसमें घपलाबाजी है या फिर इस संस्था का घपलाबाजी है? ठेकेदार और एजेंसी दोनों मिल के घपलाबाजी है। दोनों मिल के घपलाबाजी करता है? दोनों मिल के घपलाबाजी करता है। ये अगर मंथ लग जाता है तो मंथ लगने के बाद 7 दिन के अंदर आप लोगों को पेमेंट मिल जाना चाहिए। पेमेंट मिल जाना चाहिए। अभी तक इसके आधार पर मिल जाना चाहिए। ये एग्रीमेंट है? हाँ, एग्रीमेंट के आधार पर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा मजदूर का जो लेबर है, कमिश्नर, उनका भी एग्रीमेंट है, DGM HR का एग्रीमेंट है, MGR का DGM का एग्रीमेंट है, AGM का है, कि हम लोग महीना लगने से 7 दिन के अंदर पेमेंट सुचारू रूप से कर देंगे। लेकिन नहीं होता है। लेकिन करता नहीं है, बोलने तक ही है, ऐसा कर नहीं रहा है। सर, अगर पेमेंट नहीं होगा
तो इस गरीब के, इस भाई के, इस चाचा के, इस बड़े बुजुर्ग समान लोगों के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? घर का राशन कैसे आएगा? फीस बच्चों की स्कूल की जमा कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर टाइम पर पेमेंट नहीं होता होगा तो स्कूल वाले भी बोलते होंगे कि जो है पैसा बोल ही रहे हैं, स्कूल वाला बच्चे को निकाल दिया गया है, 2 महीना से पेमेंट नहीं हुआ है, निकाल दिया जाता है। 15 अगस्त को निकाल दिया बच्चे को। जिस समय लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिस समय देश आज़ाद के दिन को याद करते हैं, वो दिन नहीं दे पाया तो नहीं निकालेगा बच्चा को। इनके बच्चों को पैसा नहीं रहने के कारण ड्रेस नहीं दिया जाता है और उस दिन इनके बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। तो ये स्थिति इन लोगों की है। और अब सरकार से यहाँ के जो GM SDM है, जो भी हैं, उनसे क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग को सही समय पे पैसा मिले, यहाँ पे पेमेंट सुचारू रूप से दे हम लोगों को, ताकि हम लोग जितना कमाते हैं उसी में अपना बाल बच्चे का भरण पोषण करेंगे। हम लोगों को दुकानदार को राशन के लिए पैसा देंगे, जो कि अब हमको 1 महीना तक वो खिलाएगा। ये 30 दिन काम करते हैं और 30 दिन काम करने के बाद जो है 31वां दिन में पेमेंट करने की जब बारी आती है तो इन लोगों के पास पैसा नहीं रहता है। तो इन लोगों को जब पैसा ही नहीं रहता है तो ये लोग करेंगे क्या? हड़ताल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या? हाँ, हड़ताल तो होगा ही, पेमेंट नहीं करेगा तो। पेमेंट नहीं होगा तो हड़ताल तो होगा ही। हाँ, होगा ही। कितना दिन तक हड़ताल कीजिएगा? जब तक पेमेंट नहीं करेगा तब तक हड़ताल ही रहेगा। जब तक पेमेंट नहीं करेगा तब तक आप लोग ऐसे हड़ताल करते हाँ, जब तक कि अकाउंट में पैसा नहीं घुसेगा तो हम लोग यहीं रहेंगे। ये देखिए साहब, आज तक तो हम लोग पेमेंट के लिए हड़ताल कर रहे हैं, कल हम लोग बीवी बच्चा लेके लाइन पर मरने के लिए बैठेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, ये इस शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं कि आज हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और कल दिन आने वाले दिन में अगर पेमेंट नहीं किया जाएगा तो हम लोग बीवी बच्चा अपने परिवार के साथ जो है यहाँ पर हड़ताल करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि कितना दिन हड़ताल करेंगे, कितना दिन पेमेंट नहीं होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? जितना दिन तक पेमेंट नहीं होगा उतना दिन हड़ताल रहेगा। हड़ताले रहेगा? हड़ताले रहेगा। इस बीच में आप लोगों को पैसा कहाँ से आएगा? कैसे खाएंगे आप लोगों के बाल बच्चे? तक हम लोग सैलरी कमा रहे हैं, जो मजदूरी इसमें वाजिब मजदूरी भी देना नहीं चाहता एनटीप से। वाजिब मजदूरी नहीं देना चाहता, उसमें भी लेट है। क्या खाएंगे? रात में हम लोग चोखा भात खाए खाना, सब्जी का पैसा नहीं था, चोखा भात बना के खाए हैं रात में। ये स्थिति रेलवे NTPC के रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों का है। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर पैसा नहीं देगा तो भूखे प्यासे यहीं हम लोग मरेंगे, मगर हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। ये स्थिति है, ये यहाँ के युवाओं की स्थिति है और यहाँ के कर्मचारियों की स्थिति है। बाकी आप देख रहे थे मां न्यूज़ हिंदी, संतोष के साथ, धन्यवाद। देखिए ड्राइवर साहब बुला रहे हैं, ड्राइवर साहब की स्थिति क्या है पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। आइए। चलिए बैठिए भाई। रिकॉर्ड का खत्म नहीं हो। रिकॉर्ड। ये हम अभी रेलवे के इंजन पर हैं और यहाँ देखिए रेलवे के ड्राइवर साहब हैं और कभी हम लोगों ने केबिन में नहीं आया और आज जो है आइए ये स्थिति आन पड़ी है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम DK राय। सबसे बड़ी बात है सर, अभी देख रहे हैं धरना प्रदर्शन किए हुए हैं ये लोग। आप लोगों का सैलरी तो सर टाइम पे आ जाता होगा अकाउंट? सैलरी टाइम पे आता है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? आप लोगों का भी सैलरी में भी दिक्कत है? NTPC में 30 दिन बैठ के रहते हैं, आज जय दिन गाड़ी बुक होता है तय दिन का पैसा मिलता है, बाकी दिन का नहीं मिलता है। जबकि सरकार के नियम के मुताबिक हम लोग को 26 दिन का वेतन मिलना चाहिए था। ये सर आप बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं, NTPC आपको बर्खास्त भी कर सकती है इस चीज पर। उससे कम नहीं है। नहीं है। अपना हक मांगने के लिए रेडी है? हक मांगने के लिए हम लोग GM से बात करने वाले हैं। GM साहब से बात करने के तैयारी चल रही है। ये देखिए यहाँ के ड्राइवर साहब की स्थिति आपको दिखा सकते हैं कि हम इंजन के सामने खड़े हैं और इन लोगों को सैलरी सही टाइम पे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। बहुत देख करके सर बहुत दुख होता है कि अगर रेलवे में काम करने वाले अधिकारियों का, रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों का स्थिति अगर ये रहेगा तो फिर आगे हम लोगों के भविष्य का क्या हो? देखिए, काम करने वाला मजदूर को पैसा नहीं मिलेगा तो NTPC का काम सही ढंग से नहीं होगा। सही ढंग से नहीं होगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं? NTPC जो ही पैसा दे रही है, 12,000 10,000 रुपया दे रही है, समय से दे के उसका बाल बच्चा खाए पिए रहे तो आपका भी काम भी अच्छा होगा।
और समय से पैसा नहीं मिलेगा, मजदूर का मन नहीं लगेगा। वो तो अपना पेट के जुगाड़ के फेर में लगेगा, काम के फेर में कम रहेगा। वो अपने फेर में रहेगा कि भाई हमको पैसा कम। कैसे हमारा बाल बच्चा का पेट भरे? आप तो पैसा समय से दे नहीं रहे हो। ये आपको हमने दिखाया, रेलवे के ड्राइवर की जुबानी मैंने सुनाया कि रेलवे के ड्राइवर के साथ भी जो है ये स्थिति है। आगे अभी आप लोगों को नीचे बताएंगे और सुनाएंगे। बहुत